जब विश्वास टूटता है तो भगवान क्या करते हैं? इस गुरु की कहानी इसका जवाब है। एक गांव में एक महान गुरु रहते थे। उनका नाम था यादवार्य। वो अपने ही घर में एक छोटी सी संस्कृत पाठशाला चलाते थे। पाठशाला में लगभग 25 शिष्य पढ़ते थे। गुरुजी के स्वयं के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो अपने शिष्यों को ही अपने बच्चे मानते थे। उन्हीं के साथ रहते, उन्हीं के लिए जीते थे। गुरुजी अत्यंत गरीब थे, लेकिन कभी अपनी गरीबी का रोना नहीं रोया। गुरुकुल के बच्चों को किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने देते थे। पता नहीं कैसे, लेकिन भगवान की कृपा से घर का काम जैसे तैसे चलता ही रहता था। एक बार ऐसा कठिन समय आया कि सब कुछ उलट पुलट हो गया। घर की हालत बहुत खराब हो गई। पूरे दिन किसी के मुंह में एक दाना तक नहीं गया। ये मानो ईश्वर की परीक्षा का समय था। दुखी मन से गुरुजी भगवान के सामने बैठ गए और भगवत गीता का श्लोक भारी हृदय से पढ़ने लगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। उसी समय उनकी पत्नी आई और बोली, देखिए, घर में एक दाना चावल भी नहीं बचा। सारे अनाज खत्म हो चुके हैं। कल से बच्चे उपवास पर हैं। हम दोनों तो उपवास के आदी हैं, लेकिन वो बच्चे अभी छोटे हैं। उन्हें देने के लिए एक कटोरी गंजा भी नहीं है। आप बाहर जाइए, थोड़ा सामान लेकर आइए। आपको तो बाहर सब बहुत मानते हैं, कोई ना कोई दे ही देगा। ये सुनकर गुरुजी का हृदय भर आया। मन ही मन बोले, हे प्रभु, मैं तो केवल तुझ पर ही भरोसा करके जी रहा हूं। आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अब ऐसी स्थिति क्यों ला दी कि मुझे मांगना पड़े? वेदना में आकर उन्होंने गीता के उसी श्लोक पर लाल स्याही से एक रेखा खींच दी और घर से बाहर निकल पड़े। वो बाजार पहुंचे और एक दुकान में गए। दुकानदार ने बड़े सम्मान से उन्हें बिठाया और कहा, गुरुजी, कैसे आना हुआ? जो चाहिए बेहिचक बताइए। लेकिन गुरुजी के होंठ ही नहीं खुले। बोले, कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस यूं ही हालचाल पूछने आया था। कुछ देर बैठे और चुपचाप निकल आए। घर भी नहीं गए। पत्नी से क्या कहते, बच्चों के भोजन का क्या होगा? रास्ता न सूझने पर वो एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। दोपहर के 3 बज गए। सोचा अब तक तो घर में कुछ न कुछ हो ही गया होगा, और वो घर की ओर लौट चले। घर के पास पहुंचते ही उन्हें स्वादिष्ट भोजन की सुगंध आई। हमारे घर से? उन्हें आश्चर्य हुआ। घर के द्वार पर पहुंचते ही पत्नी बाहर आई और बोली, अरे कहां चले गए थे इतने समय? 3 बज गए हैं, न घर आए न खाने की सुध ली। गुरुजी ने घबराकर पूछा, बच्चों ने खाना खा लिया? पत्नी मुस्कुराकर बोली, हाँ, सब खा चुके हैं। आपने जिस लड़के के हाथ सामान भेजा था, उसी से तुरंत खाना बना लिया। और अजीब बात है, आपने तो 6 महीने का सामान भेज दिया। गुरुजी चौंक गए। कौन सा लड़का, कौन सा सामान? पत्नी बोले जा रही थी, आपको तो मैं बहुत कोमल स्वभाव का समझती थी, लेकिन आपने उस छोटे लड़के को कैसी कठोर सजा दी। वो दुकान से सामान की बोरियां कंधों पर लादे बोल भी नहीं पा रहा था। जब मैंने पूछा तो उसके मुंह से खून बह रहा था। उसकी जीभ पर गहरी चोट थी। उसने कहा, अम्मा, आपके पति मुझसे बहुत नाराज हो गए थे। मैंने सामान लाने का वादा किया था, पर भूल गया था, इसलिए उन्होंने मेरी जीभ काट दी। इतना कठोर दंड किसी बच्चे को? ये सुनते ही गुरुजी सब समझ गए। वो दौड़ते हुए पूजा कक्ष में गए और साष्टांग प्रणाम किया। आंखों से आंसू बहते हुए बोले, हे कृष्ण, मैंने तुझ पर संदेह कर लिया। तूने जो कहा था वो अक्षरशः सत्य है। और उन्होंने पूरा श्लोक पढ़ा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं, उनके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं। गुरुजी समझ गए, भगवान ने स्वयं सेवक बनकर सब व्यवस्था कर दी थी। यदि निष्ठा सच्ची हो तो भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। श्री हरि पर भरोसा करने वाला कभी पराजित नहीं होता। उस दिन गुरुजी देर तक कृष्ण का स्मरण करते बैठे रहे। उन्हें समय का भी भान नहीं रहा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा और अडिग विश्वास हो तो जीवन की हर जिम्मेदारी स्वयं भगवान संभाल लेते हैं। कहानी पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे और नए कहानी के साथ।